घर में निगेटिव ऊर्जा को कैसे पहचानें। निगेटिव ऊर्जा यानी क्या दोस्तों? निगेटिव ऊर्जा यानी घर में अगर आपको बार बार कुछ गलत लक्षण दिखाई दे, गलत यानी कि किसी की नौकरियों का जाना बार बार, या घर के जो बच्चे वो प्रोक्रास्टिनेशन करते रहना, सपनों की दुनिया में रहना, काम न करना, आलसीपन, या हमेशा दिमाग जड़ता से भरा हुआ हो, या फिर आपको बार बार एक तरीके से गुस्सा आता हो ज़्यादा, या फिर गुस्से के अतिरिक्त आपको बार बार किसी चीज़ का भय लगता हो, या किसी चीज़ का ज़्यादातर आपको डर लगता हो, दिल आपका एक तरीके से डरा डरा हुआ हो। उसी प्रकार से घर में जो कोई पेट है, कुत्ता है या बिल्ली है, उनका बीमार रहना, कभी कभार अलग बात है, बार बार रहना, छोटे बच्चों का बार बार बीमार रहना, तो यह सब लक्षण बताते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भरमार तरीके से उपस्थित है। तो इस चीज़ का समाधान कैसे करना है दोस्तों, इसके उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने आपका स्वागत करता हूँ आपके इस अपने आचार्य राजकिरण मारने चैनल पे। और अगले 5 से 10 मिनट में हम जानेंगे कि इन नेगेटिव शक्तियों का, नेगेटिव ऊर्जाओं को कैसे संतुलन में लाना है, कैसे इनका सामना करना है, और एक तरीके से घर की नेगेटिविटी को कैसे दरकिनार या इसको बाहर कर देना है घर से। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट हमको जो करना है वो आटे का चौमुखा दिया बनाना है। आटे का, किसी भी आटे का, गेहूं के आटे का हो तो ज़्यादा अच्छा, या फिर बाजरा, कोई भी आटा लीजिए, उसको उसकी ऐसे 4 मुख बनाइए और उसमें आपको सरसों का तेल डालकर, यह उपाय आपको शनिवार से शुरू करना है और शनिवार से लगातार 3, 5 या 9 दिन आप कर सकते हैं। तो आपको आटे का दिया लेना है, उसमें 4 बाती डालनी है, सरसों का तेल डालना है, और उसी तेल में काले और सफ़ेद तिल आपको डालने हैं, और इसको आपको लाइट करना है यानी प्रज्वलित करना है। आपका जो भी घर का प्रवेश द्वार है उसके यहाँ, उसके आसपास आपको इस दिए को लगाना है। अंदर लगाइए या बाहर लगाइए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी जो भी दहलीज है उसके पास वह दिया लगाना चाहिए। उसी के साथ आपको जब यह दिया प्रज्वलित करेंगे तब आपको 4 बार ताली बजानी है और फट 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 इसका 4 बार आपको उच्चारण करना है। यह उच्चारण दोस्तों साइंटिफिक है, इससे नेगेटिव एनर्जी भागने में एक तरीके से मदद होती है। यह एक जैसे हम किसी चीज़ का पासवर्ड या कोड कहते हैं, उसी तरीके से यह एक क्रिया होती है। उसी के साथ आपको नेगेटिविटी घर में अगर हो तो आपको यह देखना है वास्तु के हिसाब से कि आपके टॉयलेट्स कहाँ पर है घर में। अगर आपके टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में है या किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो भी आपको काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का और किचन का कोई भी उपाय नहीं है, जो आपको बता रहा है वो आपको ठगने का काम, फंसाने का काम एक तरीके से कर रहा है, यह आप समझ लीजिए। उसी तरीके से साउथ वेस्ट में भी, अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर आपका ज़मीन पे बना हुआ मकान है या बिल्डिंग भी है, और अगर साउथ वेस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है या नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है या टॉयलेट है, तब भी आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है। और इनका कोई भी इलाज नहीं, इनको रिलोकेट या फिर वहाँ से हटाना, यही एकमात्र उपाय इनका रह जाता है। उसी के साथ दोस्तों आप पीली सरसों और जो नमक होता है समुद्री सेंधा नमक, उसको आप घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए और 2 दिन 48 घंटे उनको वहाँ पर ही पड़े रहने दीजिए। 2 दिन बाद आप झाड़ू लगाकर उसको घर के बाहर उसको फेंक देना है। और उसी के साथ घर में भीमसेनी कपूर जो होता है उसको जलाना है, और उसमें अगर आप कुछ और भी कुछ गुग्गल हो गया या फिर और भी कुछ ऐसी सामग्री हो, वह उस भीमसेनी कपूर में आप जला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका घर काफ़ी हल्का हो गया। तो हर 2-3 दिन में आपको भीमसेनी, या रोज़ होगा तो बहुत अच्छा है, ऐसे 43 से 45 डेज, 43 से 45 डेज आपको करना है। भीमसेनी कपूर जलाकर उसमें गुग्गल या बाकी के जो भी होते हैं सामग्रियाँ, वह भी आप डाल सकते हैं। और उसकी धूप को आप या तो गाय के गोबर पे जला सकते हैं, और वह कंडा पूरे
घर में घुमा के आप देखेंगे कि इस भीमसेनी कपूर गाय का जो देसी कंडा यानी गोबर होता है उसके वजह से जो नेगेटिव आइटम्स होते हैं आपके घर में वह एक तरीके से नीचे बैठ जाते हैं और ये नेगेटिव एनर्जी कम करने का काम करती है। और जो सेंधा नमक और पीली सरसों अपने कोने में डाली है वह एक तरीके से नेगेटिविटी को सोख लेती है और जब आप 48 घंटे बाद इसको घर से बाहर कर देते हैं तो वह नेगेटिविटी उसी के साथ चली जाती है। तो इस तरीके से यह दो उपाय देके वास्तु में कहाँ पर टॉयलेट और किचन, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और किचन ना हो, इसकी भी आपको पुख्ता जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके वजह से आपके पास आपके घर का ग्रिडेड मैप होना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ उपाय देखे और उसी के साथ वास्तु में भी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए वह देखा। उसी के साथ दोस्तों वास्तु में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी प्रवेश द्वार होगा उस पर कोई ऑस्पिशियस सिंबल लगा सकते हैं, जैसे त्रिशूल हो गया, स्वस्तिक हो गया या ओम हो गया। अगर आप ये कुमकुम या हल्दी से करेंगे तो इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर ईस्ट या साउथ में, ईस्ट में होगा तो आप केशर या पीले चंदन से आप स्वस्तिक, ओम या त्रिशूल या ऑस्पिशियस सिंबल बना सकते हैं। अगर आप पंजाबी सिख है तो आप खंडे का जो चित्र होता है वह निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी रिलीजन से, जैसे आप क्रिश्चियनिटी से रिलेट करते हैं तो आप क्रॉस बना सकते हैं उसी के साथ। साउथ में अगर आप बना रहे तो कुमकुम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, वेस्ट में अगर कर रहे हैं तो सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, हल्दी का। नॉर्थ में कर रहे हैं तो अगेन सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साउथ वेस्ट में अगर होगा आपका प्रवेश द्वार तो हल्दी का उपयोग आप स्वस्तिक, ओम या कोई भी ऑस्पिशियस प्रतीक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। उसी तरीके से डोर की जो फ्रेम होती है उसको चारों तरफ से अगर चांदी की तार लगाई जाए तो भी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसी तरीके से आम के पत्तों का बंधनवार जो हम डोर पे बांधते हैं उससे भी निगेटिविटी पे काफ़ी असर पड़ जाता है दोस्तों। और गंगा जल अगर घर के चारों कोने में हम रोज़ छिड़केंगे 1.5 से 2 महीना तो भी आपको यह निगेटिविटी आपके घर से बाहर जाती हुई नज़र आएगी। तो यह सब उपाय करके आप आपके घर की नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का फ़ायदा होगा और आपके घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। राधे राधे।